राजू। जी। जिसकी नाके में मोबाइल शॉप है, राजू मोबाइल शॉप। हम्म। एक काम था यार, छोटा सा हो जाएगा? बोलिए। यार दरअसल एक रिचार्ज करवाना था फ़ोन में, हो जाए यार अगर तो। अरे यार पता है लॉकडाउन चल रहा है, आप घर तक आ गए। वही तो ना यार, लॉकडाउन है, सारी दुकानें बंद है बाहर। ऊपर से किसी ने कहा कि तुम्हारा घर बगल में ही है, तो मैं सोचा यहीं पे आकर के करवा लूँ। देख ले भाई, अगर हो जाए तो। थोड़ा अर्जेंट था, वरना यार ऑनलाइन बैंकिंग भी नहीं करता हूँ मैं, वरना खुद से ही कर लेता। कुछ डॉक्यूमेंट भेजने थे मुझे बाहर, अगर हो जाता भाई तो यार। अर्जेंट है यार थोड़ा, अर्जेंसी समझना भाई, कर दे यार। चलिए आइए। अरे यार थैंक यू सो मच। अच्छा ओए, जूते। बाहर बाहर, जूता बाहर। पानी गिरा रखा है, जूते उतरवा रहा है बाहर। बैठिए। कितने करना है? हाँ 149। 149 ना? हाँ। अच्छा यार वैसे एक बात बताओ, हम्म। बड़ी हल्की उम्र के लगते हो, पढ़े लिखे भी लग रहे हो, ये सब काम? हाँ मतलब ग्रेजुएशन सेकंड ईयर तक पढ़े हैं, फिर पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ दी? कितने में बोलिए? 71 0, सॉरी, 7368 925। अच्छा तो फिर पढ़ाई की छोड़ दिया? हाँ, गांव से पढ़ाई छोड़कर भाग गए। गाँव से भागकर? क्यों? कहीं एक जगह टिकते नहीं है ज़्यादा देर। मतलब? हो गया आपका? हाँ। हो गया। अच्छा अच्छा, मैसेज तो आया नहीं यार। अच्छा नहीं नहीं, आ गया आ गया। चलो हाश, रिचार्ज तो हुआ भाई फाइनली। बड़ा ढूंढना पड़ा यार तुम्हारा घर। ये नंबर ले लीजिए, मेरा ही है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा हाँ हाँ, थैंक यू सो मच यार। इस पे कॉल कर दीजिएगा, हम घर हाँ से ही कर देंगे। चलो धन्यवाद भाई। अच्छा एक फ़ोन आ रहा है, मैं अटेंड करना, ज़रा इधर चला जाओ। हाँ। हाँ भैया। अरे नहीं ना यार, कहाँ हो पा रहा है? अरे तो कहा तो था ना आपसे मैंने, कर तक हो जाएगा। अरे तो वही तो बात है ना, लॉकडाउन की वजह से कहाँ हो पा रहा है इधर, दिन भर घर में पड़े हुए हैं, खुद ही बताइए, ना कुछ इंस्पिरेशन हो रही है ना कुछ ऑब्जर्वेशन हो रही है, कहाँ से लिख दूँ मैं सारी क्रिएटिविटी की तो। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। अरे हाँ यार भाई। अरे यार आप ट्रस्ट तो करके देखो, मैं देख लूँगा कुछ। हाँ कल परसों तक पक्का हो जाएगा। और जो भेजा है देख लीजिएगा उसको। हाँ ठीक है। अरे हाँ ठीक है। क्या हुआ सर? क्या ही बताऊँ। वो क्या है ना, मैं एक राइटर हूँ, ऊपर से एक पब्लिशर है, उसको एक नोवेल लिखवानी थी। तो फिर उसके भाई, जल्दी से दो जल्दी से दो जल्दी से दो स्टोरी। अब कहाँ से दे दे यार, दिन भर घर में पड़े हुए हैं, कहाँ हो पाता है कुछ काम, तुम तो समझ ही रहे हो। अच्छा वैसे तुम तो गांव से हो ना? हाँ, काफ़ी टाइम स्पेंड किया गांव में? बचपन से ही गाँव में थे। बचपन से ही गांव में हो? अरे यार तो तुम क्यों नहीं सुनाते कोई कहानी मुझे? मैं क्या सुना? अरे कोई भी, एक काम करो, बैठो बैठो बैठो, शायद मुझे कुछ मिल जाए। आ, हाँ, एक बार क्या हुआ हमारे गांव में, एक नवविवाहित जोड़ा जो हाँ। है वो खेतों की तरफ जा रहा था, और खेतों में जैसे ही एंटर कर ओए, एक रहा मिनट, था उससे पहले ओए, ही ओए, वहां पर एक। ओए। ये क्या सुना रहे हो भाई? ये भोजपुरी फिल्मों की सी ग्रेड वाली चीज़ें नहीं है ये सब नोवेल लिखनी है भाई, इंटेलेक्चुअल लोग पढ़ेंगे उसको। पढ़ने जैसी कोई ऐसी कहानी जो मतलब सिंपल हो, सेटल हो, वैसी हो, कोई ऐसी कहानी नहीं है? गांव में तो यही सब होता है। कहानी तो ऐसी नहीं है साहब, लेकिन एक एक किस्सा है। किस्सा? सुना भाई, किस्सा सुनो। आपने अभी पूछा था ना कहाँ तक पढ़े हुए हो, सेकंड ईयर तक पढ़ा था मैं। असल में गांव से भाग कर आ तो गया था, मगर पैसे बिल्कुल नहीं ला पाया था, और बाहरी दुनिया का कुछ अनुभव तो था नहीं, इसलिए घबराहट भी मेरे चेहरे पर साफ थी। तो जैसे ही मैं गांव से शहर आया, बस रुकी, मैं उतरा। असल में ध्यान गया कि मेरी चप्पल टूट चुकी थी भागा दौड़ी में। तो फिर मैं धीरे धीरे लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। अब जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि होटल या धर्मशाला चले जाएं। कोई चारा नहीं था, इसलिए बस अड्डा पे ही रात गुजारनी थी। आगे बस अड्डे पे जैसे ही मैं वहाँ बैठा, काफ़ी चहलकदमी थी, काफ़ी लोग थे, लेकिन एक शख्स था, एक शख्स जिससे एक अजीब सी मुझे एक बेचैनी हो गई थी।
जितना डर मुझे अपने अकेलेपन की परिस्थिति से नहीं लग रहा था, उतना मुझे उस एक अकेले व्यक्ति से लग रहा था। नवंबर की हल्की सी सर्द थी और मेरे बदन पर सिर्फ एक टी शर्ट। नींद तो आ रही थी, लेकिन मन में यह था कि पहले वो इंसान सो जाए, तभी मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। अचानक एक टक देखते हुए उसने अपना कुछ बोरिया बिस्तर समेटा और कुछ लिहाफ सा निकाला और बिछाकर सोने की तैयारी करने लगा। मैं बैठा था, अचानक आंखें मीचती हुई मेरी नज़र उस इंसान पर गई। वो सो चुका था। मुझे थोड़ी सी राहत हुई और मैंने अपने अगल बगल देखा। अपने बैग में से एक छोटी सी बोरी निकाली और वहीं पर सोने के लिए बिछा दी। सोया तो करीब ऐसे 1-2 बजे के लगभग रात को। एक बार ऐसे नींद खुली, जैसे ही नींद खुली वो आदमी मेरे यहाँ सामने। मैं डर के मारे उठ के बैठ गया। उठ के बैठा तो वो थोड़ा करीब आया। खुद से उसने कहा बिना कुछ पूछे, हम बस ये कहने आए हैं कि ये बस अड्डा पे कोई आता जाता नहीं है, खाली रहता है एकदम। और कुछ और सामान चोरी ना हुई तुम्हारा। भूख लगी है? उसके बाद फिर उसने पूछा कि भूख लगी है? तो 1 मिनट, आप जब से आपने हैंड सैनिटाइज किया कि नहीं? हाँ, क्या? हैंड सैनिटाइज किया आपने? अच्छा, मुझसे कह रहे हो? मुझे लगा उसने तुमसे अरे कहा नहीं। कि हैंड सैनिटाइज वो किया मैंने, कि नहीं? सॉरी फॉर इंटरप्शन के लिए। नहीं, कोविड चल रहा है सर। कोविड का टाइम है, थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस रखना चाहिए। तो फिर आगे कहाँ वो तुम्हारे हाँ। सामने आ गया था? मेरे सामने आ गया, उसने वही कहा कि अरे भूख लगी है तो बोलो यार। ना। उसने वो चिलम, वो बीड़ी अपने आगे बढ़ा दी। हमने हटाया, क्योंकि कभी सर बीड़ी हमने नशा नहीं करते हैं। फिर उसने बुलाया कि अरे पियो यार, एकदम मतलब जन्नत। ऐसी नींद आएगी ना भाई साहब। और वैसे भी अब कुछ खाने पीने को तो दिख नहीं रहा। सच्चा पी के आराम से हो जाओ, खाली पेट नींद भी तो नहीं आएगी। ले, अरे पियो। भूख बहुत तेज लगी थी हमें। हम कहे पी लेते हैं यार, नींद के बारे में कह रहा है तो काश सो जाए। उसको मुंह के पास लगाया तो बच्चा, अरे पी, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 बार खांसी आती है, नींद आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। पी ले भाई। नहीं साहब, बीड़ी को पीते ही ना आप कुछ तुरंत हमें नींद से आने लगी, थोड़ा नींद से आने लगी। आपको डुबन रिलीज हुआ होगा भाई, उसने कहा। और हुआ ऐसा, उसने लगातार 3-4 कश मरवाया और मैं पीता गया। और पीते पीते हम नींद के काबू में हो गए। और फाइनली हमें जिस नींद के लिए तरस रहे थे वो नींद आ गई। उसने धीमे से मेरे हाथ से बीड़ी ली, मेरे कंधों को सहारा दिया और प्यार से लेटा दिया। मेरे सर पे हाथ फेरा। उसके बाद हमें कुछ नहीं याद। सोया ही था कि भोर में अचानक 4-5 बजे के अराउंड अंधेरा था, मेरी नींद खुली और मैंने थोड़ा ऐसे आहट लेने के लिए अपना बैग, सामान चेक करते हैं ना, फील करने के लिए, तो बैग गायब। मैं थोड़ा उठ के बैठ गया। स्टेशन पर ही था मैं, इधर उधर देखा सामान कहाँ गया। सब सो रहे थे, बस वो आदमी गायब था। मैं देख रहा हूँ भाई कहाँ गया सामान, गायब मेरा।
बेहोश होने के बाद मैं फिर कुछ याद नहीं। अगली सुबह ही उठा मैं, सूरज मेरे यहाँ पे था और सब कुछ लेके चला गया साहब मेरा वो। यार ये तो बहुत वाकई बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। पता नहीं कौन होते हैं यार ये लोग, क्यों करते हैं ऐसा। अरे साहब ये ऐसे लोग ना बड़े हरामी किस्म के होते हैं, ना जान ना पहचान। ये पल भर में अपना बनाते हैं और फिर निकल जाते हैं सामने वाले को। और ऐसे लोग ना वही दूसरे के साथ दोहराते हैं। सही कह रहे हो यार। वैसे जो भी हो यार, तुम्हारा ये किस्सा कसम से भाई दिल छू गया। और बहुत सही किया तुमने ये कहानी मुझे सुनाकर। अभी जो मैं नोवेल लिखने वाला हूँ ना, वो ऐसी है थोड़ी सस्पेंस टाइप की। तो ये कहानी बहुत सही है उसके लिए। अरे तुम्हारा नाम भी दे सकता हूँ यार मैं उसमें। तो यार बहुत सही किया तुमने। अच्छा हुआ जो मैं तुम्हारे घर चला आया। और बाकी यार थैंक यू रिचार्ज करवाने के लिए। और जो भी होगा मैं आगे तुम्हें बताऊँगा। अच्छा अगर मुझे दोबारा आना हुआ यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए तो मैं आ सकता हूँ? चलो यार फिर मैं जो भी होगा, तुमने नंबर दिया ना अपना, मैं बता दूंगा, ठीक है। और यार एक चीज़ शायद मैं कह रहा था कि वो जो अभी हुआ था ना, अभी तुमने कहा था कि क्या हुआ साहब? पता नहीं चक्कर से आ रहा है अचानक बैठिए से। बैठिए बैठिए बैठिए। फोन गिरा क्या मेरा वहाँ? फोन ऑन देख लिया जाएगा। आप ठीक है? ठीक है आप? पता नहीं चक्कर से क्या? अरे क्या, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। आंखें 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 खुली रखिए, आंखें खुली रखिए। ऊपर देखिए, मुंडे ऊपर करिए। ठीक है आप देख पा रहे हैं आप? ठीक है आप भाई आंखें मत बंद कीजिएगा। आप होश में रहिए। पानी लेके आपके लिए पानी लेके आ रहा, होश में रहिएगा। राजू, टेबल क्यों खाली है? सामान भी सब। राजू, राजू, सब सामान कहाँ गया? राजू कहाँ गया? फोन चक्कर रहा था, फोन गिरा था कहीं। फोन गिरा। फोन गिरा था फिर कहाँ गिरा था? कहाँ गिरा था? नीचे शायद गिरा, बेड के नीचे।
ठीक है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, सैनिटाइजर। ऐसा टेस्ट किया आपने? भैया, आपने राजू को उतरते हुए देखा अभी? कौन भाई? ये ऊपर माले में रहता है ना, राजू मोबाइल वाला। यहाँ तो कोई राजू मोबाइल वाला नहीं है भाई। ओ अच्छा, आप नहीं यहाँ पे, सॉरी। नहीं, यहाँ पे हम सासा से रह रहे हैं। यहाँ तो कोई राजू मोबाइल वाला नहीं रहता है। अभी आपने क्या कहा, कब से रह रहे हैं आप? सासा से रह रहे हैं। सात सात साल, सात साल, सात साल। भैया भैया, हाँ? ये जरा एक नंबर है, इसे डायल कर देंगे? अरे जाओ यार। भैया प्लीज, मेरा फोन खो गया है एक्चुअली। रखो यार, करते हैं फोन। बस 2 मिनट में हो जाएगा। थोड़ा जल्दी कीजिएगा भैया प्लीज। बंद आ रहा है। क्या बंद आ रहा है? भैया? अरे! एक मिनट बस। 73053 बता रहा है कि एक सेकंड। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ बंद है ना? ला। अरे बंद है यार, कहाँ से लगेगा पागल आदमी। अरे आ गया? हाँ मम्मा, आ गया। अच्छा मम्मा, घर पे सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा सुन, वो लड़का जो पैसे लेके गया था ना, वो पैसे मिल गए ना? कौन लड़का? अरे जो तूने एक लड़का रखा था ना 18-19 साल का, वो पैसे लेके गया, मिल गए? पैसे? अच्छा हाँ 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 हाँ, हाँ मिल गए पैसे। वो तेरे लिए टेबल पे कुछ छोड़ के गया है, देख ले। अरे साहब, ये ऐसे लोग बड़े हरामी किस्म के होते हैं। जो इनके साथ होता है ना, ये वही दूसरों के साथ दोहराते हैं।